ज़ेब बेटा, तुम यहाँ हरगिज़ मत आना, खुदा का वास्ता यहाँ ना आना, ना हीर को आने देना ना तैमूर को। तुम दोनों की शादी कर दो, हमारी दुआएं बच्चों के साथ है, बस तुम यहाँ ना आना, खुदा का वास्ता। ठीक है अम्मा। बस अल्लाह तुम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आपने भी तो कितनी गैरों वाली बात कर दी ना। हम भी तो आपके घर में यूं ही मुंह उठा के चले आए, डेरा डाल के बैठे हुए हैं कब से। जब आपको वो बुरा नहीं लगा तो आपको मेरा काम करना क्यों बुरा लगेगा? अरे मुझे क्यों कुछ बुरा लगेगा? आप लोग के आने से मेरे घर में इतनी रौनक हो गई है, इतनी खुशियां आ गई हैं माशाल्लाह से। अब देखो ना, मैं बिल्कुल अकेली यहाँ होती हूँ। मेरा बेटा भी साल में एक दफा कोई चक्कर लगाता है। कितना अच्छा लग रहा है, सब आए हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रौनक लगी हुई है। वाह। तो अम्मा आप उसका घर क्यों नहीं बसाती? बस बेटा, जो हिम्मत वो मिर्जा और हीर के लिए कर गया ना, अगर अपने वक्त में अपने लिए कर जाता तो आज अकेला नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अम्मा एक सवाल पूछूं? अरे हजारों सवाल पूछो, एक क्यों। हम यहाँ कितने दिन रह सकते हैं? देखा, ये दी ना गुस्से वाली बात। अरे ज़ेब, देखो ये मेरे से क्या पूछ रही है। कह रही हम यहाँ कितने दिन रह सकते हैं। इसी बात पे फिर जो गुस्सा आएगा फिर कहोगे गुस्से में आ गई, निकाल दूंगी घर से मैं। क्या कहा है मैंने अम्मा? अरे मेरा बच्चा ही तुम्हारा घर है, जब तक मर्जी जहाँ तक मर्जी रहो, खाओ पियो, बल्कि जाओ ही नहीं, यहीं रहो। अब लाडियां कर रही हैं। कितने प्यारे हाथ हैं तुम्हारे, प्यारे से। ये इतने छोटे छोटे और नाजुक हाथों से बंदूक कैसे उठा ली थी तुमने? माँ, तो मुझे भी पता नहीं चला, खुद ही हो गया सब कुछ। हीर, खबरदार जो तुमने इस बात का दोबारा तस्करा भी किया। अभी तक मुझे हौल उठते हैं इस बात को याद करके भी। हीर, जरा बात सुनो। क्या बताऊं अम्मा, मैं तो खुद हैरान हूं अम्मा। इस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? कहाँ ये डर डर के उस शख्स से शादी कर रही थी, कहाँ इतना कुछ कर डाला। अरे जिसे वो चाहती थी वही उसे लेने आ गया, तो फिर डर तो हीर की जूतियों के नीचे आ गया ना। अरे जो हिम्मत वालियां होती हैं ना, वही नसीब वालियां होती हैं। जी अम्मा, बिल्कुल ठीक कहा। आय हाय, मैं चूल्हा जलता छोड़ा है। क्या हुआ? ये पराठे जला तो नहीं दिए? अरे नहीं 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 नहीं, बच गया। यार जूजी, यार उठ जाना। ए लो, आ जाओ। उठ चुको ना जोजी। इस आलसी को क्यों नहीं लेके गए आप अपने साथ जॉगिंग पे? सोया पड़ा है यहाँ पे, मोहब्बत का दुश्मन। ये समझा लो यार, इसे बता रहा हूँ मैं। बताओ ना इसे, तुम दोनों के साथ कितना सिंसियर रहा हूँ मैं। बिला वजह मेरा मिर्जा से झगड़ा करवाएगी। देख रही हूँ ना तुम चिढ़ रहे हो, छोड़ दो। हाँ तो भाई चिढ़ने दो ना। कितना वर्गलाया इसने तुम्हें मेरे खिलाफ? मैंने वर्गलाया? हाँ तो और किसने? हीर ने कहा मुझे चुप रहने के लिए। मैंने इतना चुप रहने को भी नहीं कहा था जितना तुम चुप रह ली हो जोजी। लो जी, एक ही गवाह था मेरे पास, वो भी पलट गया। बेटा अभी तो चुप करके नाश्ता कर, तुझसे मैं तफसील से बात करूंगा जोजी, तफसील से। अरे भाई तुम लोग कितनी बातें करते हो, नाश्ता करो। देखो कितने मजेदार पराठे ज़ेब ने बनाए, मुझे तो बनाने ही नहीं दे रही, कोई काम ही नहीं करने दे रही है। आ रही थी साथ, पता नहीं किसका फोन आ गया, बातें कर रही है। दो जवान लड़कियां बैठ के पराठे तोड़ रही हैं,
और अप्पू बेचारी अंदर अकेली काम कर रही है। वाह। पता है, ये कोच को कह रहा था कि मिर्जा को तो हमने ही संभालना है, हीर तो बस उसको छोड़ने के लिए आई है। देख रहे हो मिर्जा कितना जहरीलापन कर रही है इस वक्त। आज इसका सारा जहर निकाला जाएगा, इसको जरा नाश्ता करने दो। मैंने तो पहली नजर में इसको देख के पहचान लिया था, सारी कंफ्यूजन इसी की है। मेरी पिलाई भी कंफ्यूजन। ये मिर्जा और हीर दोनों आपस में छुपन छुपाई खेल रहे थे, मैं तो बस मैनेज कर रहा था दोनों को। तुम इनके मैनेजर हो क्या? बड़ा आया मैनेज कर रहा था। वैसे जोजी, तुम तो जो भी हो जाओ, तुम बहुत बुरे एक्सपोज हुए हो। बस कर दो भाई, तुम सब तो उस अकेले के पीछे ही पड़ गए हो। नाश्ता करो बेटा, नाश्ता। कहाँ है तुम्हारा कोच? नजर नहीं आ रहा। वो हम आम पे गए। पराठे इधर भी दे दो, हमने भी खाने हैं। अम्मी कहाँ रह गई? अप्पू? आ रही हो। अम्मी नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाए। मैं अप्पू के बगैर नाश्ता नहीं करूँ। अच्छे मत बनो इतने। जी अम्मा। जेब बेटा, तुम यहाँ हरगिज मत आना, खुदा का वास्ता यहाँ ना आना। ना हीर को आने देना, ना तैमूर को। तुम दोनों की शादी कर दो। हमारी दुआएं बच्चों के साथ हैं, बस तुम यहाँ ना आना, खुदा का वास्ता। ठीक है अम्मा। बस अल्लाह तुम सबको अपनी हिफाजत में रखे। या अल्लाह खैर। अप्पू? अम्मी नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाए। आ रही हूँ एक मिनट। अम्मा अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, बस दोनों का ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। मेरा तैमूर, मेरा बच्चा। अम्मी दिल छोटा नहीं करें, सब अच्छा होगा। अब क्यों घबरा रही हैं? कैसे ना घबराऊं? कैसे सब ठीक होगा? बताओ मुझे। दिल छोटा नहीं हो रहा, बंद हो रहा है। मुझे तो लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा। अगर मुझे पता होता कि हीर ने मेरे बच्चे को इस अजाब में डालना है, खुदा की कसम मैं उसे शह नहीं देती। मैं कभी नहीं जाने देती, कभी नहीं। प्लीज चुप तो कर जाए ना। अम्मी क्यों रो रही हो? क्यों पछतावा कर रही हो? मुझे बड़ा शौक था कि हीर और तैमूर की शादी हो जाए, और समझ आ गई है कि तैमूर की जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो हीर की वजह से हो रहा है। मैं तो उसका बाप मजाक बना रहा, अब उसकी बेटी आ गई हमारी जिंदगी में चिकन कर ले। वो कुछ नहीं करेगा। अब्बू, हीर भी तो अकेली थी ना, सब कुछ अकेले सहती रही है। उसका है ही कौन? क्या करे उसका कहने बंद करिए, मर जाए। लड़ पड़े उससे जाके, उस सरवर इंसान से जिसके घर से मेरा अपना बेटा हीर को भगा के ले गया। वो कुछ नहीं करेगा। रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। पहली चीज, तैमूर को समझाओ कि इस घर में वापस आने की गलती से भी भूल ना करे। और दूसरे, हमें भी इस घर से निकलना होगा। ऐसे जैसे जैसे औने पौने बेच के जैसे तैसे हमें निकलना होगा। हमें नहीं है लड़ाई की ताकत भाई। वो क्या कह रहे हैं? बच्चा। अच्छा बस करें, देना।
एक ही कप है। ज्यादा खा लिए कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई